मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान में जिस तरीके का हालात है, वो कहावत है ना, गरीबी में आटा गीला। मतलब एक मुश्किल के बाद हर दूसरी मुश्किल आ रही है और मुश्किलों के जंजाल में पाकिस्तान ऐसा फंस गया है कि अब उसको देश के तौर पे इससे निकलना बाहर मुश्किल हो रहा है। एक तरीके से खाद्यान्न की जो चीजें हैं उनका शॉर्टेज तो वहां पे था ही। देश जिस तरीके के फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, एक तरीके से एक इकोनॉमिकल इमरजेंसी वहां पे आ चुकी है। और दूसरी बात ये है कि वहां पे कल रात को जो खबर आई थी कि एक बिजली शॉर्टेज भी हो गया है। मतलब बिजली एक देश के बहुत सारे हिस्सों में से कट गई थी। अब ये नहीं पता है कि अब वहां पे उसको रिस्टोर कर दिया है या नहीं, पर पूरे देश में एक तरीके से ब्लैकआउट हो गया था कल रात को। बहुत सारी दिक्कतें हैं देश में। जो जरूरत की चीजें हैं उसको मंगाने के लिए पैसा नहीं है। ऑलरेडी देश ने इतना सारा कर्जा लिया हुआ है, उसको चुकाने के लिए पैसा नहीं है। जिन चीजों की जरूरत है वो चीजें मंगाने के लिए दूसरे देशों से जो इंपोर्ट करना है उसके लिए भी पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। और अब तो पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो खुल के कह रहे हैं कि हम अब कहीं पे भी किसी भी देश में जाते हैं तो उस देश के लीडर्स ये समझते हैं कि पाकिस्तान फिर से पैसे मांगने आ गया। तो इस तरीके के वहां पे हालात है। अब मैं पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स को बहुत बार फॉलो करती हूँ, देखती हूँ कि वहां पे क्या खबरें चलती रहती है, क्योंकि वहां की खबरों की ये विशेषता होती है कि खबरें वहां पे न्यूज चैनल्स पे कुछ भी चले, अल्टीमेटली वो लोग जो होते हैं हर चीज का ब्लेम भारत पे मर देते हैं। कि मतलब कुछ भी हो जाए उसका अल्टीमेटली जो ब्लेम है या उसकी जो वजह है वो भारत है। अब जिस तरीके से हम जानते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की दुखरी नग है, एक तरीके से नस है, और बार बार हर चीज के एंड में जाके कश्मीर पे ही आते हैं। मतलब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो नहीं हो एक देश के तौर पे, पर हर बात में उनको कश्मीर को लेके आना है। चलिए, ये हो गई एक अलग बात। आज मैं जिस बारे में ये वीडियो बना रही हूँ वो ये है कि बहुत कम पाकिस्तानी लोग ऐसे होते हैं जो आपको कभी लगेगा कि कुछ लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं। जनरली उनके न्यूज चैनल्स पे जो डिबेट्स चलती रहती है आप देखेंगे तो आपका पूरा एक तरीके से इंटरटेनमेंट होगा कि वो किस तरीके से बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं, अपने देश की तरफ देखने का उनका क्या नजरिया है। पर एक बात यहाँ पे माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान के लोग भले ही कितना भी भारत विरोधी हो, भारत को एक तरीके से हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराते हो, पर कहीं ना कहीं दबे आवाज में उनके न्यूज चैनल्स पे भारत की तारीफें बहुत होती रहती है कि हर क्षेत्र में आज भारत हमसे किस तरीके से आगे निकल गया है। भले वो आईटी का क्षेत्र हो, भले एग्रीकल्चर हो, भले रिसर्च हो, मेडिसिन हो, हर तरीके की चीजों में वो भारत की एक तरीके से तारीफ करते रहते कि आज भारत को देखिए, आज भारत को देखिए, भारत कहाँ पहुंच गया। तो ये देख के एक तरीके से खुशी भी बहुत होती है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि कुछ पाकिस्तानी जो लॉजिकल बात करते हैं उनमें से एक मुझे लगता है साजिद तरार। आपको बता दूं, साजिद तरार ये बहुत बार पाकिस्तानी अगर न्यूज चैनल्स आप फॉलो करते होंगे उनमें पैनलिस्ट के तौर पे आते हैं। ये यूएस में बेस्ड है और वहाँ अमेरिका में ये अपना बिजनेस चलाते हैं। तो हाल ही में मैं एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल की डिबेट देख रही थी यूट्यूब पे। तो उसमें उन्होंने एक बहुत सही मुद्दा उठाया, मुझे वो बात बिल्कुल उनकी लॉजिकल लगी, बट ये पॉसिबिलिटी कितनी है इसके बारे में ये मैं खुद भी नहीं जानती। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आज पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं, हमको चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए एक देश के तौर पे कि हम भारत से अपने संबंध सुधारें और भारत के साथ अपना जो व्यापार है वो उसको सबसे पहले हम शुरू कर दें। अब आज पाकिस्तान के हालात इतने बद से बदतर है हर मामले में। देश में आटा नहीं है, दालें नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो ये चीजें हम भारत के साथ अपने संबंध सुधार के भारत के साथ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये बता दूं मैं कि पहले भी भारत के साथ जो पाकिस्तान का ट्रेड था लगभग 2016 तक, उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने किया पाकिस्तान पर, उसके बाद से ये लगातार ट्रेड कम कम होता गया और अब तो ऑलमोस्ट कुछ सालों से पाकिस्तान और भारत का ट्रेड नहीं चल रहा है शायद। तो ये बातें हैं। और पहले भारत से एक तरीके से चीजें इंपोर्ट करना पाकिस्तान के लिए आसान भी हो जाता है क्योंकि एक ज्योग्राफिकल नजदीकी भी है।
दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट हर चीज, जैसे प्याज हो गया, टमाटर हो गया, या आटे तक सारी चीजें पहले भारत से ही ये करता था। अब चूंकि सारा व्यापार बंद है तो उसको अलग अलग देशों से इनको मंगाना पड़ रहा है। और अब जो एक तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है पाकिस्तान में, तो हर चीज उनके लिए मुश्किल बनी हुई है। तो उन्होंने आगे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि देखिए, आज देश में, पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात है, कोई भी लीडर इस बारे में बात कर रहा है कि भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए और भारत के साथ जल्द से जल्द हमें अपना ट्रेड या बिजनेस, व्यापार जो भी है वो शुरू कर देना चाहिए, आज कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। और उनकी ही इस बात में हामी भरी और एक पैनलिस्ट ने, वहां पे जनरली जितने पैनल्स थे उनकी बात का अल्टीमेट जो एक अर्थ था, एक निचोड़ था, वही यही था कि भारत को, पाकिस्तान को आज भारत के साथ अपने संबंध सुधारने चाहिए। ये नीड ऑफ आवर है, मतलब एक जरूरत सबसे ज्यादा बड़ी जो ये है कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारे। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत का एक तरीके से एक दूसरे के साथ इतिहास रहा है, उसमें ये हमेशा वहां के पैनल्स पे कंपैरिजन चलता है कि दोनों देश एक साथ ही स्वतंत्र हुए, 75 साल बाद आज दोनों देश कहाँ पे खड़े हैं। आज पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक तरीके से टूट की कगार पे खड़ा है, देश में एक तरीके से अराजकता वाली स्थिति है और भूखे नंगे वहां के लोग इतने परेशान हो रहे, हर चीज के लिए, दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे। और आज वही भारत एक तरीके से एक नई, मतलब जो क्या बोलते हैं, सक्सेस स्टोरीज लिख रहा है और एक एक नई नई बुलंदियों को छू रहा है। तो ये बातें वहां पे लोग समझ रहे हैं, लोग बोल भी रहे हैं और उनका ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भारत के साथ अगर रिश्ते सुधार लेगा तो उसके जरिए ट्रेड शुरू कर देगा और कुछ हालात उनके सुधर जाएंगे। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि दोनों पाकिस्तान के जो एक तरीके से वरिष्ठ नेतृत्व है, उनके जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था कि हम भारत से बातचीत करने के लिए तैयार है, भारत के प्रधानमंत्री के साथ हम सीधे तौर पे आमने सामने बैठ के एक गंभीर रूप से बातचीत करना चाहते हैं वगैरह। आगे उन्होंने इसमें कश्मीर का राग भी जोड़ दिया कि कश्मीर के मसले पे, 370 के मसले पे जब बात होगी, ये होगा वो होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी भारत की लीडरशिप इस किसी भी मामले में पड़ना चाहती है, क्योंकि उनको पता है और ये भारत के लोग भी जानते हैं कि आज पाकिस्तान की जो स्थिति है उसको देख के हमें पड़ोसी के तौर पे बुरा जरूर लगता है वहां के हालत देख के, पर एक पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि भारत के साथ उसके रिश्ते अच्छे रहे भी है तब भी, और भारत ने उसकी अगर कभी मदद की भी है तब भी पाकिस्तान ने हमेशा एक जो दहशतवादी कार्रवाइयां रहती है या एक तरीके से जो टेररिस्ट कार्रवाइयां रहती है उसको हमेशा स्पॉन्सर किया है। जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता है उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और कश्मीर में हमेशा जो भारत के हिस्से का कश्मीर में, उसमें हमेशा अशांति फैलाने का पाकिस्तान का हमेशा से इरादा रहा है और पाकिस्तान दबे छिपे ये कोशिशें हमेशा करते रहा है। तो ये भारत की लीडरशिप अच्छे से जानती है कि अगर हम किसी अच्छे दृष्टिकोण से, मानवतावादी दृष्टिकोण से पाकिस्तान को मदद कर भी दे तो पाकिस्तान इसके बदले में हमें बस और बस दुख दर्द देगा और हमारे लोगों को एक तरीके से हमें इसकी वजह से, और जो एक टेररिस्ट एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करता है पाकिस्तान, उसकी वजह से हमें अपने लोग गंवाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है ये भारत की लीडरशिप शायद अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही होगी कि हमें अभी पाकिस्तान की किसी भी हालत में मदद नहीं करनी है। और सर्जिकल स्ट्राइक और जो एयर स्ट्राइक किया था भारत ने, उसके बाद बार बार भारत की लीडरशिप पाकिस्तान की लीडरशिप को ये बता चुकी है कि जब तक आप अपना टेररिज्म नहीं छोड़ देते, जब तक आप ऐसी कार्रवाइयों को स्पॉन्सर करना नहीं छोड़ देते, तब तक भारत आपसे कोई बातचीत नहीं करेगा। तो ये एक तरीके से भारत की तरफ से संदेश साफ है। और पाकिस्तान की जिस तरीके के आज हालात है उसमें भी भारत की लीडरशिप एक तरीके से कोई बयानबाजी भी नहीं कर रही है, ना भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक उनको गई है। पर वो लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि आज उनकी जरूरत क्या है और भारत की उनको कितनी ज्यादा जरूरत है। और जिस तरीके से भारत ने पिछले 75 साल में तरक्की की है हर क्षेत्र में, उसके बाद तो उनके सामने और भी एक बहुत बड़ी
एक विवंचना है कि हमारे साथ जो देश स्वतंत्र हुआ और मतलब जिस देश का हिस्सा एक टुकड़ा कट के हम खुद बने हैं, और जिस तरीके की तरक्की आज भारत ने की है, और जबकि भारत की जो आबादी है पाकिस्तान से तकरीबन 5 गुना है। पाकिस्तान की जो आबादी तकरीबन 25 करोड़ है, भारत की जो आबादी है 135 करोड़ के आसपास है, फिर भी आज भारत कहाँ है देखिए। और वहां के लोग ये भली भांति समझ रहे हैं, और वहां की लीडरशिप भी शायद ये कहीं ना कहीं समझ रही है, पर वहां की लीडरशिप अपनी तरफ से कोशिशें कर भी रही है, और ये कह लीजिए कि अंदर खाने वो कश्मीर का राग भी अलाप रही है कि नहीं हमें ये भी चाहिए और हमें ये भी चाहिए। तो ऐसे नहीं होता है, और भारत की लीडरशिप शायद अब इस मूड में नहीं है कि पाकिस्तान को वो किस तरीके से कोई रिस्पॉन्स दे या मदद करे। तो दोस्तों, आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।